एक शख्स का कोई अजीज बीमार हो गया, घर कुछ दूर था। उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जरा चलो तो हम उसकी इयादत कराते हैं। बच्चे ने कहा ठीक है चलते हैं। तवील सफर करके वहां पहुंचे, मरीज की इयादत की, कुछ देर वहां बैठे। और जब बाहर निकले तो वो जो बीमार थे उनके बच्चे भी बाहर बैठे हुए थे। कहा कि अल्लाह पाक शिफा दे और आप सबको हिम्मत दे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की। और फिर कहा कि देखिए बड़ी दूर से मुझे आना हुआ है, अब ये कि शायद मैं इंतकाल पर ना आ सकूं ना, तो मेरी ताज़ियत अभी से कबूल फरमा ले। ये बात करने की नहीं थी, ये बात करने की नहीं थी। अगर उसे लगता भी था कि ये मरीज कोई मतलब आखिरी लम्हात है जिंदगी के, तो भी ये बात करने की होती नहीं है। हमारा मौजू भी यही है। कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि कौन सी बात कहाँ करनी है, कौन सी बात कहाँ नहीं करनी। बस वो बात करते हैं और समझते हैं कि यार हम सही बोलते हैं, भाई हम तो ऐसे ही हैं। ये तो ऐसे क्यों हो? ऐसे नहीं रहो, दुरुस्त नहीं ऐसे रहना। एक तरीकेकार होता है, कोई वक्त होता है, बात करने का कोई वक्त होता है। तो यूं एक मरीज की कोई इयादत के लिए गया शख्स, ये भी एक वाकया किताबों में लिखा है। पूछने लगा क्या हो गया आपको? तो जब उसने अपनी बीमारी बताई, ओ आपको ये बीमारी है? ये तो मेरे दोस्त को भी हुई थी, वो तो 4 दिन के बाद मर गया था। अरे हाँ, हमारे एक अजीज को भी ये बीमारी थी, बेचारा आज तक बिस्तर से नहीं उठ सका। ऐसे 2-4 मरीजों की उसने कहानी सुनाई। जो मरीज था उसको कहने लगा मेरे लिए कोई नसीहत तो काम हो तो फरमाइए। नसीहत ये है कि आइंदा कभी किसी मरीज की इयादत के लिए जाना नहीं। वो इतनी समझ नहीं आती कि मरीज के पास मुर्दों की बातें नहीं करते। तो कौन सी बात कहाँ करनी है, कौन सी बात कहाँ नहीं करनी, ये बाकायदा एक कॉमन सेंस की बात है ना। नाबीना को भी आप वो पे वो अंधे बोलेंगे तो नहीं रहे, उसको बुरा लगेगा ना। बात नहीं करनी होती, बात होगा बात सच होती है। अब नाबीना को आप अंधा बोलेंगे तो झूठ तो नहीं है, लेकिन बोलने का जुमला नहीं है, हैं? ये चीजें समझनी होती हैं। इसी तरह जब हम किसी के घर जाते हैं तो घर में हर तरह का मामला होता है। तो घर में भी किसी के भी जाए ना तो अच्छाई का इजहार तो कर दें, बुराई का इजहार क्या नहीं जाता। और हर एक का बस भी नहीं, हर एक का काम भी नहीं है। फिर ठीक है, जो इस लेवल का हो, कोई इसका कद काट हो तो वो बात कर ले तो ठीक है। वरना आप किसी के घर जाकर बैठे, कुर्सी पर बैठे, कुर्सी थोड़ी हिल रही है, अबे क्या यार हिलती हुई कुर्सी लगाई है, तो वो कह देगा यार अपनी कुर्सी साथ ले आते भैया, हमारे पास तो यही है, क्या करते हैं। या सोफे पर बैठेंगे, अबे यार क्या धस गया सोफा, सोफा तो सही लगा ले। वो बोल देता भाई यही है, आप दिला देना नया सोफा। पंखे से आवाज, पंखा चल रहा है, क्या आवाज ठक 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 की आवाज आ रही है, हवा हवा तो दे नहीं रहा, आवाज ही दे रहा है। तो ये जो आप जब उसके घर के मामले में तबसरा करेंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और हम करते हैं, किसी की गाड़ी में बैठेंगे, अबे क्या पुराने मॉडल की गाड़ी रखी है, कोई नई गाड़ी ले ले। नई गाड़ी नहीं, जैसे भी बाहर मिलती है वो जाके ये खड़ी करेगा, बोलेगा मेरे दोस्त ने कहा कि नई गाड़ी देना, तो वो आके देगा, अच्छा आपके दोस्त ने कहा है, ओह पहले क्यों नहीं बताया, ये लीजिए नई गाड़ी की चाबी। ऐसा कभी होता है यार? हम बोलते रहते। मोटरसाइकिल में बैठेंगे तो उसकी बुराई करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो बुराई करेंगे, घर में जाएंगे तो बुराई करेंगे, जूते देखेंगे तो बुराई करेंगे, कपड़े देखेंगे तो बुराई करेंगे। अबे क्या कपड़े पहने, परसों भी तो ये पहने थे। तो भाई उसके पास है ही 1-2 जोड़े, कहां से लाएगा वो दूसरे कपड़े? उसके पास हैसियत नहीं है उसकी घर का फर्नीचर बदलने की, उसकी पोजीशन नहीं है घर के पर्दे बदलने की, उसकी इस वक्त पोजीशन नहीं है पंखा नया लगाने की। आप इतना ना समझें यार कि उसकी पोजीशन नहीं होगी। अब यार अब तक यही पुराना रंग है, देख उतर गया है, उतर के तो ले आ भैया डब्बा बाबा, उसका तुम खुद कलर कर दे भाई, इतना आपको इसके घर से मोहब्बत है, कलर से मोहब्बत है। तो ये करने की बातें नहीं होती, बात
क्लियर हो रही है आपको मैं जो कह रहा हूं? ये करने की बातें नहीं होती, ये हमें नजर आ रहा होता कि ऐसा है। अब किसी होते बस उनको नहीं मतलब होता ही नहीं। अच्छा बाद वक्त करने की बात होती है नहीं करते, करने की बात होती ही नहीं करते। एक शख्स घर पर आया तो उसके यहाँ अभी तो जिसके घर पर गया उसके बच्चे की विलादत हुई थी, तो माशाल्लाह चंद दिनों पहले उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था। तो उसका जब दोस्त घर पर आता है तो आकर यूं बैठा होता तो वो घर में गया, कहने लगा कि वो दोस्त आया है बच्चे को तैयार कर। तो अमूमन मेहमान आते ना तो बच्चे को थोड़ा तैयार करते हैं ना, थोड़ा कपड़ा वपड़ा बांधते, पाउडर वाउडर लगाते हैं, खुशबू खुशबू आती है, और थोड़ा सा खूबसूरत करके बादों का तो सुरमा उरमा भी लगा देते, टिका मिका भी लगा देते हैं और देते, हाँ ले जाइए अपने दोस्त के पास। ऐसा होता है ना, हम लोग, आपके साथ भी शायद हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। और वो बेचारा इतना तैयार वैयार करके उसकी बीवी ने उसको बच्चा दिया कि यार जाकर जरा ले जाओ, भले दोस्त को देखेगा। उसने जाकर बच्चे को, ये दोस्त के हाथ में बच्चा दिया, बोला या माशाल्लाह 2 दिन पहले अल्लाह पाक ने मुझे बेटा अता फरमाया। अच्छा चले ठीक है। वो आइंदा कभी मर जाएगा उसके हाथ में बच्चा नहीं रहेगा। अरे आदमी है कौन है, मतलब आदमी क्या करता है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, अल्लाह पाक से सलामत रखे, अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, सारे घर वालों को मुबारक हो, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, सदाबाद रखे। यूं करके बंदा दुआ, चलो आपको उसके चेहरे मोहरे की तारीफ नहीं करनी है, आपको अच्छा नहीं लगा चेहरा बच्चे का, लेकिन मुबारकबाद तो दो यार, थोड़ा खिला पिला तो सही। जेब से अगर 2 रुपए नहीं निकलते तो कम से कम मुंह से कोई अच्छा अल्फाज तो निकालो यार ना। ऐसे ही रूखा सूखा बिल्कुल सपाट आदमी होता है, मतलब इसको पैसे दो मुस्कुराने के, यार ये पैसे लो, महीना तुमको महीना बांध देते, तुम जब भी आना मुस्कुराना, बस ऐसा तरबूज की तरह मुंह फुला हुआ होगा उसका। ये होते लोग, या तो जो बोलना है वो बोलेंगे नहीं, जो नहीं बोलना वो बोल डालेंगे, ये हमारा हाल होता है। अच्छा बाज लोगों की तबीयत होती है जब घर जाएंगे ना, घर का ऑपरेशन करेंगे, और ये क्या, ये कितने का लिया, ये कितना। अच्छा कभी कभी ये होता है, ये मेरे साथ हुआ ना, मैंने एक का दफा बयान भी किया इसको शायद, अब चूंकि आप में से कई लोग नए भी होते हैं, मेरे साथ हुआ बड़ा अजीब सीन, पाकिस्तान के बाहर का वाकया है, और मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, मैं किसी के यहाँ ताजियत के लिए गया ना, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, मैं कहा चलो चलते हैं उनके घर पर। तो बेचारा नॉर्मल एक कह सकते हैं उसके लिहाज से गरीब आदमी है, परदेसी आदमी था, तो मैं उनके घर पर गया इनके वालिद साहब की ताजियत के लिए। तो मैं जैसे उनके घर पहुंचा, उन्होंने मुझे कहा कि अब यहाँ बैठिए, जैसे कहा कि इस सोफे पर बैठ जाइए। बाकायदा मेजबान ने मुझे क्या कहा, यहाँ बैठिए, और मुझे ये पता है कि जहां मेजबान बिठाए ना, मेहमान को वहीं बैठना चाहिए, ठीक है, ये किताबों में भी लिखा हुआ है। अच्छा मेरे साथ एक इस्लामी भाई थे, तो वो जो सोफा था वो थोड़ा सा मतलब कि यूं रिड्यूस टाइप का और था, मगर मेजबान ने मेरे को क्या बोला, अब उधर बैठिए। अब जैसे मैं उधर बैठने लगा तो मेरे साथ जो इस्लामी भाई थे ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब यहाँ बैठे। यहाँ तो उस जो जहां ये मुझे बिठा रहे थे उस जगह पर कुछ थोड़े कपड़े वपड़े रखे हुए थे, और मुझे मेरी वो एक है, ये मेरा पुराना बयान है, तो मुझे वो थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि ये मुझे वहां क्यों बिठा रहे हैं। मगर वो जो मेरे साथ जो इस्लामी भाई थे ना, उन्होंने रोंग नंबर मारा, और जैसे मैं बैठने लगा तो उन्होंने वो चीज हटा दी ना कि मैं सीट पर बैठ जाऊं। जैसे उन्होंने जो सामान हटाया ना, बेचारा सोफे के इनके इतना बड़ा कपड़ा फटा हुआ था और गड़ा था, और मैं बोला यार ये क्या कर दिया इस आदमी ने, यानी ये मेजबान कितना शर्मिंदा हुआ होगा। अब इसका अंदाजा लगाएं कि उसने बेचारे ने कपड़ा वपड़ा डालकर ऊपर कुछ समझो 2-4 कपड़े रख दिए कि यार ये जगह बैठने की नहीं है, ताकि ये इमरान आकर यहाँ ना बैठ जाए ना, अगला शर्मिंदा होगा। तो बाज औकात आप देखे कईयों के सोफे पर कपड़े डले होते हैं, देखा है कभी आपने? कईयों के बिस्तर पर कपड़े डले होते हैं, कभी आपने देखा है? कईयों ने ऐसा लगता है जैसे कि ये दीवार के आगे कपड़ा डाला हुआ है, और कभी कभी अलमारियों के ऊपर कपड़े डले हुए होते हैं। यानी हम कभी कभी ऐसा होता है कि 1 दिन 2 दिन भी कहीं हमारे रुकना होता है, मुल्क के बाहर की बात कर रहा हूँ या यहाँ भी बात कर रहा हूँ, कभी यूं सफर में होते तो किसी के यहाँ बात होगा, रुकने का मौका मिल जाता है। यार इस सब भाइयों कभी इस तरह की चीज, यानी आप अलमारी से कपड़ा हटाएंगे अलमारी का दरवाजा ही नहीं है, आप ये हटाएंगे तो दीवार बेचारी, मतलब वो सारी दीवार जो उसकी है वो उसका कलर उतरा हुआ है। उसने अपनी इस तरह की चीजों को जिससे उसको शर्मिंदगी हो सकती है, उसने कपड़ा डाला हुआ है।
आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या हाथ में ऐसी क्या मतलब खारिश हो रही है कि आप उसका मतलब ये भी कपड़ा हटा देंगे, वो भी चादर हटा देंगे, देखे तो सही इसके नीचे क्या है। अस्तगफिरुल्लाह, इतना शर्मिंदा होता है वो शख्स, कभी भी नहीं क्या करे, रेट भी नहीं पूछा करे। बादों क्या और कितने का लिया, अरे भाई नहीं पूछो ना यार, बेचारे ने सेकेंड हैंड उठाया, अभी आपको बोलेगा, आपको देखने में तो लगता है कि यार ये होगा 1.5-2 लाख रुपए का, बेचारा लाया 25,000 रुपए का। ये सेकेंड हैंड लेकर आ गया, थोड़ा पॉलिश करा कर यूं करा कर घर में लोग रख करते हैं ना, क्या करें, पोजीशन नहीं है ऐसी यार। अब आपको बस है प्रॉब्लम, इसका रेट पूछेंगे, कहां से लिया ये पूछेंगे, किसने दिया ये पूछेंगे, 10 किस्म के वो सवालात करेंगे, तब जाकर अगले को सुकून नसीब होगा। इसी तरह किसी घर पे जाकर डिमांड ना क्या करें। एक शख्स किसी के यहाँ बतौर मेहमान गया, तो मेजबान ने उनके लिए कुछ चीजें तैयार की थी, कुछ जो भी अल्लाह ताला ने उसको हैसियत दी थी उसे पका कर खिला दिया। कहा अच्छा माशाल्लाह, अगर वो चटनी भी होती ना तो बड़ा मजा आ जाता। मेहमान ने कौन रोक सकता है उसको बोलने से। तो बेचारा गया बावर्ची खाने में, बीवी को बोला चटनी है? चटनी तो नहीं है, अब ले आओ बाहर से, मैं बना देती हूँ। तो वो बेचारा घर में कोई था नहीं, जाकर उसने बर्तन लिया, बर्तन उसने गिरवी रखाया और वो चटनी का सामान ले आया। बीवी ने इसकी चटनी वटनी बनाई, वो बनाकर उसके दस्तरखान पर रख दी। खाया उसने, खाकर कहने लगा अल्लाह का शुक्र है, जो दिया अल्लाह पाक ने उस पर कनात दी, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। मेजबान कहने लगा अल्लाह तुझे अगर कनात मिली होती तो आज मेरा बर्तन गिरवी रहता, जो मिला था वही खा लेता, चटनी मांगने की क्या जरूरत थी। टिश्यू पेपर है आपका, टिश्यू पेपर तुम्हारे घर में जैसे 1 दर्जन टिश्यू पेपर का बोझ रखा हुआ है, घर में तौलिया ढंग का है ही नहीं, टिश्यू पेपर मांग रहे, टिश्यू पेपर है टिश्यू पेपर। अरे भाई हर घर में टिश्यू पेपर नहीं होता। अल्लाह पाक मेरे अमीर सुबह सलामत रखे, ये जाते थे ना कहीं माजी में, कईयों के घरों पर गए, ये जब जाते थे तो अपने साथ नमक की डिबिया साथ लेके जाते थे, ताकि मुझे मेजबान से नमक तक ना मांगना पड़े। नहीं मांगा जाता यार, डिश खाली हो गई है जरा और ले आइएगा। अरे भाई मेजबान को नजर आ रहा है डिश खाली हो गई है, नहीं होगा पतीला खाली हो गया होगा, तभी तो वो नहीं कह रहा है। यार कॉमन सेंस की बातें कह रहा हूं यार। आलू थोड़े ले आइएगा, तुम बड़ा आलू खाने वाला आया है, रोज आलू खाते हो, आज नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। आलू खा खा कर रात इतना सुना है हमने यार, ये थोड़ा ले आना। वो नली लाए थे आप थोड़ी देर पहले, देखो ना एक और होगी देख में, उसने क्या नली की बिरयानी बनाई है इसने। अरे मांगते हुए बिल्कुल कोई घबराहट नहीं होती, बोल पूछ घबराहट नहीं होती। मेरे को कभी कभी हैरत होती है, जब बाद वक्त ये होता है कि आया, जैसे कि कुछ चीजें रखते हैं, जब आप भी किसी के मेहमान बन के जाते हैं तो खाने से पहले 2-4 चीजें यूं रखते हैं ना, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के तौर पर। तो मैं एक जगह गया हुआ था, ये वाकया मैंने चंद दफा बयान किया, हमारे इस्लाम को बहुत अच्छा लगता है वाकया। तो वो उन्होंने सामने वो ड्राई फ्रूट रख दिए थे, पाकिस्तान के बाहर की बात कर रहा हूँ, तो काजू भी थे, बादाम भी थे, पिस्ते भी थे। अभी यहाँ तो हर कोई तो बादाम पिस्ते ने काजू देखता भी नहीं है, बाहर ये जनरल आइटम है, मतलब घरों में बादाम पिस्ते काजू वगैरह इस तरह का ये ड्राई फ्रूट है, ये होता है घरों में। बाहर इतना इसको अहमियत नहीं है, जैसे अपने यहाँ मतलब मूंगफली और भुने हुए चने होते हैं ना, ये गरीबों का ड्राई फ्रूट है, ठीक है। तो ये हमारे जैसे घर में ये होते हैं, तो उनके घरों में इस तरह की चीजें होती हैं, ये मतलब काजू। और हमारे यहाँ काजू वगैरह बहुत महंगा होता है, तो हर कोई काजू अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर, तो वो मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, तो वो उनके यहाँ वो काजू वाजू रखे हुए थे, 1-2 प्लेटें काजू की, तो 2 प्लेटें पिस्ते की, तो 2 प्लेटें ये। थोड़ी देर बाद मैं अभी गुफ्तगू में था, मैं मशवरा कर रहा था, तंजीमी मशवरा था, बात कर रहा था, देखते देखते कौन सारे काजू पिस्ते बादाम सब खा गई। ये क्या हो गया। मैंने कहा भैया ये खाने को नहीं होता, ये चखने को होता है। चखने का आइटम पूरा खा गया। आप ये सोचो कि अगर मतलब ये बेचारा खाली प्लेटें लेकर किचन में जाएगा और दो, तो किचन में औरत क्या बोलेगी, हाँ सब खा गए। नहीं आप समझिए, अच्छा ये होता कि बचा हुआ जाता तो घर वाले कहते बेचारों ने कुछ खाया नहीं, ये अच्छा ना यार कुछ खाया नहीं बेचारों ने, बल्कि ये कहे सब खा गए, कुछ बचाया ही नहीं। तो कुछ एक चीज बादों का निमको वगैरह हमारा रखा होता, अपने भी निमको यूं खा रहे होते हैं जैसे यकीनन जर्दा खा रहे हैं ना, बिरयानी खा रहे हैं। निमको चखने का होता है, निमको को पेट भर के खाने का तो नहीं होता यार।
बिस्किट रख देंगे, सारा बिस्किट चट कर जाएंगे। अरे ये जितनी बातें मैं खुश तबई के अंदाज में आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये जितनी बात अर्ज कर रहा हूं मेरे प्यारे समझो, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ तौर तरीका होता है। यानी आदमी को, मेजबान को बोलने तो दो भाई, कुछ खाइए, उसको बोलने का मौका ही नहीं देना। भैया प्लेट आई, छट खत्म, खलास। वो बेचारा दूसरी प्लेट लेने गया, पहली प्लेट खाली। तो नई चीजें ऐसी होती ना, मतलब के इसी तरह खाने के दस्तरखान पर बैठे हैं, किसी के यहाँ दावत में जाएं, इसी तरह किसी की इयादत के लिए जाएं, और कोई इसी तरह मतलब कहीं उठते बैठते आते जाते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों ये मैनर्स होते। इसी तरह उठते बैठते अपने कपड़ों का लिहाज रखें, अपने कपड़ों का ख्याल रखें कि यार कोई कपड़ा आगे पीछे तो नहीं हो रहा। समझ रहे होगे माँ, माशाल्लाह, मतलब कुछ बातें इशारतन में आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये इसी तरह जब आप जूते पहनते हैं तो मोजे धोए। शॉक्स, जो पाँव के शॉक्स होते हैं, वो मैं आपको याद दिला दूं, ये धोए जाते हैं, पता है ना हमको, इसको धोना पड़ता है। कई लोग जूता उतारते जो इनके जूतों से, जेंटलमैन के जूते से जो बदबू निकलती है, बाप करके समझ में आ जाता है किसी ने जूता उतारा है। अच्छा, वो मोजे की बदबू इसको तो नहीं आती, बदकिस्मती के साथ ये बदबू मस्जिद में आती है। ये आप मुझसे शायद किसी को तजर्बा होगा कि ये मतलब ये उमूमन जोहर की नमाजों में और असर की नमाजों में होता है। ये मुझे इसलिए तजर्बा है, जब मैं मार्केट में अपने कारोबारी, जब बिजनेस अपनी लाइन में वहां हुआ करता था, मार्केट तो जोर में मार्केट में पड़ता था, जमात से मस्जिद में होती थी, और उसमें यकीन माने कहीं ना कहीं से कोई बदबू निकल ही आए तो मैं समझ आता था ये किसी ने जूता मूता उतारा है, और जूते के साथ मोजा भी उतारा है। अब वो मोजा उतार कर बदबू आ गई इसकी, और बदबू दूर करके मस्जिद में दाखिल नहीं होता। तो ये मोजे, ये शॉक्स वगैरह धोए जाते हैं। आपको मैं ये भी याद दिला दूं, घर में तौलिया भी धोया जाता है। बाज़ औक़ात तौलिए से हाथ पहुंचो और मुंह पहुंच लिया, ओए ओए ओए, 2 मिनट तक तो अपने नाक से तौलिए की बदबू नहीं जाती। ये आप वैसे किस किस को ये तजर्बा हाथ उठाए, अगर किसी को तजर्बा है तौलिए से ऐसी बदबू आती है ना, बाप रे बाप। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है नाक बंद करके मुंह पहुंचो, पता नहीं तौलिए से क्या निकलेगा। तो तौलिए पर तौलिए बोलता थोड़ी है कि मुझे धो, उसको धोना पड़ता है। तौलिया तो है ही हमारे हाथ में, हाथ मुंह का मेल लेता है ना ये सारा। तो ये चीजें धोई जाती हैं, साफ सुथरी रखी जाती हैं, प्लेटें साफ सुथरी रखी जाती हैं, खुद को साफ सुथरा रखा जाता है। कहीं जाएं तो बहुत एहतियात के साथ जाया जाता है, तमीज के साथ जाया जाता है, बिला वजह सवालात नहीं किए जाते, मांगा नहीं जाता। हाँ, मैं अब मेजबान से ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि मेजबान को चाहिए कि जो कुछ खाने के दस्तरखान पर होना उर्फ है वो रख दे। अब दही की प्याली रख दी है, चम्मच तो रखो भैया, दही यूं थोड़ी डालेगा यार, उठाकर दही डालेगा, या दही यूं थोड़ी पिएगा, उसको चम्मच तो देना, क्या वो चम्मच आपसे मांगेगा। इसी तरह आपने चावल की डिश रखी है, उसमें चम्मच ही नहीं डाला, सालन का प्याला रख दिया, उसमें चम्मच ही नहीं डाला। अच्छा, ये बाद औकात नमक वाकई कम होता है खाने में, पकने में नमक हो जाता है, हमारे घरों में भी होता ही रहता है। तो नमक कम हो गया तो नमक की डिबिया, ये दस्तरखान का एक जुज़ है, दस्तरखान का हिस्सा है। तो जब आप दावत करते हैं ना, तो ये चीजें, प्लेटें, पता है कि जनाब ये 1 या 2 प्लेटों वाली डिशें हैं, क्या है, इसी तरह बात चीजें चम्मच से निकाली जाती हैं, तो वो आपकी चम्मच रख दें, नमक रख दें। अब पानी का जग इतना बड़ा रखा हुआ है, गिलास है ही नहीं, अब भैया क्या पानी उठाकर पिएगा, क्या करेगा वो। तो ये सारी चीजें एहतमाम की जाती है। अच्छा, अमीरुल सुन्नत एक बड़ी प्यारी बात सिखाई, ये बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये शेयर हो गई, और ये हमारे घरों में बैठे हुए अगर समझ गए ना, इनको फायदा होगा। एक दस्तरखान होता है जिस पर 15-20 इस्लामी भाई बैठे हुए होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि वो 2 प्याले सालन के, 2 डिशे चावल की, और ये हम रख देते हैं। अब ये आप देखे दस्तरखान पर एक ही, यार जरा वो प्लेट देना, यार वो जरा वो प्याला, अच्छा वो सालन निकालेगा अपने पास ही रखेगा, यानी अब इसका वो अकाउंट हो गया कि अभी यहाँ से कोई नहीं ले सकता।
हालांकि होना ये चाहिए कि सालन उठाए, दोबारा सालन का प्याला बीच में रख दे भाई, बीच में रख दे ताकि किसी को काम हो। अब बड़े दस्तरखान पर इतना ये नहीं करना चाहिए। होना ये चाहिए कि 4-5 सालन के और ज्यादा प्याले कर लें, जितना है उसी को तकसीम कर लें। मगर होता ये घर की औरतों को ज्यादा नजर आना चाहिए। ये एक घर की औरतों का नेचर होता है कि ये भरा हुआ होना चाहिए ना। अब भरा हुआ होना चाहिए, बार बार मांगना पड़ता है यार दस्तरखान पर। तो अगर आप इसको और डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, घर में इतना गुंजाइश होती है, तकसीम को 2 की जगह पर 4 कर दें, तो इससे ये फायदा होगा कि बार बार लोगों को मांगना नहीं पड़ेगा। वरना यहाँ ये है, ये दही का रायते का प्याला उठाया, रायता डाला, वहीं रख देंगे, ले भाई। अब दूसरा वहां दूर बैठा हुआ है, उसको बोलते हुए भी शर्म आएगी, यार जरा रायते का प्याला दीजिएगा। वो पूछेगा ये वाला, आप बोला ये वाला, भैया यही तो उठाया था आपने। पूछता भी ये वाला चाहिए भाई, दूसरा है यही वाला है, आपने ले लिया इसको, आपका प्लाट व्लाट समझ के रख लिया, भैया इसको वापस करो यार, ये दस्तरखान में सबका आइटम है। तो यूं मेहमान को भी, मेजबान को भी मेहमान के लिए कितना एहतिमाम करके रखना चाहिए, ये मेजबान को सोचना चाहिए। और बाद में रह जाती चीजें, बाद औक़ात घर में रह जाती, किचन में रह जाती हैं, अरे ये तो दे जाओ, अब खत्म हो गया, सब खा पी लिया, अब कहां से इसकी बारी आएगी। बेसिकली तो क्या होना चाहिए कि जो कुछ आपने एहतिमाम किया हुआ है ना, वो सारा एहतिमाम रख दें। अब किसी को कोई चीज पहले खानी है, किसी को कोई चीज बाद में खानी है, किसी को कब लेना है, किसी को कब लेना है, ये कर दे इंशाल्लाह ताला। इससे मेहमान के लिए भी आसानी है, मेजबान के लिए भी आसानी है। तो ये एक कुछ तौर तरीके होते हैं जिन्हें अल्लाह करे कि हम इसको समझने में कामयाब हो जाएं। इसी तरह चीजें मांगना, ये मांगना है ना, ये बंद कर दे। और कम से कम मोटरसाइकिल तो मांगे ही ना, ये बत्ते कर, मोटरसाइकिल नहीं। आप रक्शे में चले यार, रक्शे का किराया दे दो ना यार, पेट्रोल भी कौन सा सस्ता है मोटरसाइकिल का। रक्षा नहीं अफोर्ड करता, बस में चले जाओ यार, मोटरसाइकिल ना मांगे। ये मोटरसाइकिल लेके जाता है, जो मोटरसाइकिल का हाल कर कर आते हैं। अच्छा बाद का मोटरसाइकिल ले जाएंगे, घिर गए। अच्छा मोटरसाइकिल का हैंडल टेढ़ा हो गया, चेन कवर टूट गया, और उसका मतलब कि बहुत कुछ खराब हो गया। अब ये बेचारा पैदल चलाता हुआ आ रहा, जख्मी वो भी हो गया है। वो पहले तो मोटरसाइकिल अपनी देख रहा है, अब इसकी ये समझ नहीं आ रही कि मैं पहले इस बंदे को पूछूं, ये अपनी मोटरसाइकिल को देखो। गुस्सा तो उसको भी बहुत आ रहा होगा, मेरी मोटरसाइकिल का हाल क्या कर दिया। मगर मोटरसाइकिल का हाल जो भी हुआ, उसको उसका ही हाल पूछना, आपको लगी तो नहीं, आपको लगी तो नहीं। दूसरी तो मोटरसाइकिल कर देखेगा, इसको मोटरसाइकिल को तो पूछने की जरूरत नहीं कि लगी तो नहीं। मोटरसाइकिल का तरह हाथ सलामत है, ना पांव सलामत है, ना सर सलामत है, बेचारा मोटरसाइकिल तो गई। अच्छा अब ये इसको ऑफर भी नहीं करेगा, मैं बना कर दे दूं, नहीं, अब ये बनाकर भी इसी को बनानी है। इसी तरह बादों का मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, टंकी खाली करके वापस देंगे। भाई कम से कम इतना तो मुरवत करें यार, इतनी तो मुरवत करें भाईजान। अगर आप लेकर गए 100-150 रुपए का अगर पेट्रोल जलाया, तो यार 100-150 का पेट्रोल तो डलवा दो यार। वो अच्छा स्टार्ट करते हुए समझ गए थे कि रिजर्व है, फिर भी ये रिजर्व वाली मोटरसाइकिल भी चलाकर यहाँ रख दिया, खोल कर भी नहीं देखेंगे कि पेट्रोल है कितना, बस थोड़ा ही हिलाएंगे, हाँ अंदर तो हिलता विलता नजर तो आ रहा है, पानी वानी सा, चलो भैया ढक्कन बंद किया, रख दी। स्टार्ट करेगा तो कम से कम इसका मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मुरवत भी कोई चीज है या नहीं है? सवाल से बचना, बेमुरवती वाले काम से बचना, लिहाज मांगना, ये सारी चीजें यहां मैंने यूं समझे कि शरीयत को कई मतलूब और महमूद और कई मकसूद चीजें थी जो मैंने इस वक्त आपके साथ शेयर की हैं, बयान किया है कि इस तरह का कोई मिजाज। गाड़ी तो लेनी नहीं चाहिए, गाड़ी तो ठुकने में देरी लगती, बेचारा बनाएगा कब उसका डेंट पेंट। और बाद औक़ात कीचड़ में मोटरसाइकिल ले जाएंगे, मोटरसाइकिल के टायर खराब हो गए, मिट्टी लग गई, कीचड़ लग गई, कोई साफ सफाई करने का जहन नहीं है। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। अगर कहीं कोई ऐसी सख्त मजबूरी में कोई ऐसा काम करना पड़ भी गया, इमरजेंसी में कोई ऐसा काम करना पड़ भी गया, तो ऐसा करके वापस करें। ये बात याद कर लें आप,
ऐसा करके वापस करें कि दोबारा अगर आपको उससे मांगने की जरूरत या कोई इमरजेंसी पड़ जाए, वो देने पर तैयार तो हो जाए यार। एक तो 2 पैसे भी बचा लिए और उसके 200 रुपए का पेट्रोल भी जला दिया, डलवाना भी नहीं है। ये भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। तो भाई भाई तो वैसे एक दूसरे को नहीं देते, दोस्त ले लो, भाई मांगेगा चल भाई तेरे लिए नहीं लाया हूं, भाई तो जैसे अच्छा लगता ही कोई नहीं है, दोस्त ही सबसे अच्छा लगता है। ये भी एक बड़ी मुसीबत है। तो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें हर तरह का ये जो अक्ले सलीम वाले जो काम है, कॉमन सेंस वाले जो काम है, उसको समझना अल्लाह पाक हमें नसीब करे कि किसी के घर में जाना है तो क्या करना है, किसी के घर में से बाहर जाना है तो फिर गिबतें ना करें। बाज लोग जाते हैं, आ गया था क्या हुआ, अब बच्चा देखा था, वे अच्छा हुआ तो नहीं आया क्या, बच्चा देख बदबू आ रही थी बच्चे को भी साफ नहीं करी। गिबत, ये गिबत है। अरे कमाल के लोग हो यार, उसके घर पर गए अब उसकी बाहर निकल के गिबतें करते हो। दावतों में जाएंगे, बाहर निकलकर पेट भर कर खाएंगे, पेट पर हाथ घुमाएंगे, 2-4 भरपूर डकारे लेंगे और जैसे गाड़ी में बैठेंगे फिर उसकी बुराई शुरू कर देंगे। अबे यार कितना फजूल उड़ाता ना ये आदमी, कितना तू खाते वक्त कोई फजूल याद नहीं आया, ना समोसा छोड़ा, ना कबाब छोड़ा, ना जर्दा छोड़ा, ना बिरयानी छोड़ी। पूरा टीम वर्क के साथ काम किया, 4 बच्चे साथ ले गया था, सबको अलग अलग प्लेटें दी, सबको अलग अलग टेबलें दे दी, पूरा काम हुआ था। बेटा तू ये सारा सलाद तू लेकर आ जाना, बेटा तूने चावल एक भी नहीं छोड़ना, सालन आप लेकर आ जाना, बेटा कोल्ड ड्रिंक तो मैं ही पकड़ लूंगा। और पूरा ग्रुप बनाकर बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, विवाने। अबे कितना फजूल खर्च करता है यार, कितनी बेशर्मी है। उसकी दावतों की बुराइयां करेंगे, आने वालों की बुराइयां करेंगे, खुद आदमी की बुराइयां करेंगे, बीवी औरतों यहाँ से आई है वो इसकी अलग बुराइयां करेगी, तो बाद में अलग बुरा, गाड़ी चलाते चलाते बुराइयां कर रहे होंगे और घर पे पहुंचेंगे, यार अभी तो नमक खाया है उसका भाई, जितना लिफाफा दिया था ना उससे ज्यादा का खाना खा लिया भैया। तो ये प्लीज ये गिबतों से बचे, दिल आजारियों से बचे, वो बात करे जो उसको अच्छी लगे। ठीक है, ये तो कर सकते नहीं कर सकते, इतना तो सेंस पैदा करें यार ये बात उसको बुरी लगेगी। और कोई बोलने की हाजत नहीं है, हाजत हो, शरई मसलियत हो, शरई इजाजत हो, एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये बात किताबों में लिखी है, वो बात करे जो उसको अच्छी लगती है, उसको भली लगती हो। भाई उसकी सादगी भी है या नहीं है, कहीं उसकी सादगी की तारीफ करें और कोई अच्छी बात कर लें, ताकि वो आइंदा आपके आने का इंतजार करे। वरना आप जाएंगे, वो आपको बोलेगा भी नहीं फिर कब आएंगे, वो पागल हो गया, बोलेगा फिर कब आएंगे, उसको आपकी बातें सुननी है दोबारा, क्या आप दोबारा मतलब कि ये 10 बातें सुने। इसके अलावा किसी के अगर घर जाना है ना, प्यारे इस्लामी भाइयों, प्रॉपर इजाजत लेकर घर जाएं। ये बड़ा प्रॉब्लम है बाजों के साथ। वह इजाजत दी थी, फोन किया था, पता है क्या था, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो, वो नहीं आप कह रहे थे घर आओ कभी, हाँ बस आ रहा हूं, मैं फैमिली को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है आप हो ना घर पर, ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, हाँ 1.5 घंटे में पहुंच जाओगा, टेंशन की बात नहीं है, बस आप वेट करो, आ रहा हूँ, बस यार बस आप खुश हो जाओ। उसको पूछो तो सही भाई, तुम्हें कहीं जाना माना तो नहीं है, आऊं या नहीं आऊं, आ रहा हूं, फैमिली लेकर आ रहा हूं। उसको बोलने का ही मौका नहीं दिया। उसको पूछे भाईजान वो आप कह रहे थे तो आज है मेरे पास थोड़ी गुंजाइश, अगर आपको कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आ जाओ, क्या मशवरा है आपका, क्या कहते हैं आप। हो सकता है उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो, बीवी बच्चे सब तैयार बैठे हुए हो, या कहीं दावत में जा रहे हो, या ऑलरेडी कोई मेहमान आकर बैठे हुए हो और आप पूरी फैमिली पूरा कुंभा लेकर पहुंच गए कि जनाब हम तो आ गए मुस्कुराते हुए। ये वे नहीं है, मैनर्स नहीं है, ये तरीका ही नहीं। इजाजत लेके जाएं, ये याद कर लें आप, याद कर लें, इजाजत लेके जाएं। वो गेट पर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखकर भूल जाने वाला नेचर निकाल जाए, अबे खोल तो सही मैं आया हूं, तो भाई तू किधर से आया है, कौन है, कहां से टपके हो भाई, ऐसा नहीं करो, ये दुरुस्त ही नहीं है। बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, लोगों को होती है परेशानी। कोई यूं आपके घर पर आ जाए तो खुदा ना अल्लाह ना करे आपको ऐसी इमरजेंसी में कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है, या आप ही कहीं जा रहे हो
और कोई आ गए 2 बच्चे लेकर, क्या ख्याल है आपका? बस मैंने कहा गुजर रहा था आपके घर पर होता हुआ चला जाऊं, इजाजत लेके जाएं। अच्छा, फिर कहीं जाएंगे बैठ जाएंगे, बार बार घर वाले पूछ रहे हैं कब जाएंगे, वो अगला ये वो मेरे को क्या पता कब जाएंगे, मुझे क्या पता कब जाएंगे, मैं कैसे पूछूं कब जाएंगे? अच्छा पापा को काम ही कोई नहीं है, वो गया गया बैठ जाएगा वो। अच्छा अगला पूछ रहा और कुछ, मेजबान पूछता है और कुछ चाय वगैरह, एक चाय हो चुकी है, अब दोबारा चाय का पूछ रहा है, तो हो सकता है बेचारा आपको थोड़ा सिग्नल मिग्नल दे रहा हो कि भाईजान, मतलब वो यूं तो बोलते थोड़ा सा, नहीं आप इजाजत दीजिए, अब कोई अगला बोले नहीं नहीं बैठिए तो अलग बात है, इजाजत दीजिए भी नहीं बोलेंगे, नहीं बात बेड़ा आए नहीं चाय वाय ठीक है चले दूसरी ले ले चाय, कोई मसला नहीं, फारिग वेला, काम ही कोई नहीं है। तो ये अपनी पोजीशन बर्बाद करता है आदमी, नेक्स्ट टाइम उसको कोई आने नहीं देगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आने देते। यार ये आदमी आता जाता ही नहीं है, एक लिमिट होती है ना भाई, आप जाएंगे खाना खाने से आधा घंटा पहले 15-20 मिनट, जैसे खाने की दावत है, आधा घंटा 15-20 पहले चले जाएंगे, खाना खाएंगे, खाने के बाद चलो थोड़ा बहुत बातचीत होती है, चाय पानी होता है, तो एक जर्नल जो उर्फन हमारे होता है, अब हो गए तो यार बोलो सही, अब मुझे इजाजत दीजिए मैं जाना चाहता हूँ, या तो कह देगा ठीक है सही है, उसको बुरा भी नहीं माना कि यार इसे बोला ही नहीं दोबारा बैठो, क्यों बोलेगा दोबारा बैठो, वो इसका काम है, या उसको ये होगा कि आप बहुत आम आदमी, आपको जाना होगा। तो यूं किसी के यहाँ एक तो बगैर इजाजत जाना नहीं चाहिए, जाएं तो चिपक नहीं जाना चाहिए, बाप रे बाप, मतलब बिल्कुल गम लेकर जाते, बैठ जाएंगे चाह करके, जाएंगे ही नहीं। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेहरबानी करें किसी का मोबाइल नहीं मंगा करें, या जरा मोबाइल देना फोन, ये तो अब तो चलो इतना नहीं है, लेकिन जब ये इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के पैसे होते तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। अच्छा अगले के पास नेट मौजूद है, फिर भी घर में जाकर वाईफाई मांगना है, तो यहां क्यों अपना पैसा खर्च करो, वाईफाई है, अरे भाई आपके पास अल्लाह का शुक्र है नेट है ना मोबाइल में, क्या सारी दुनिया से, क्या बस में भी वाईफाई मांगते ड्राइवर से, सड़कों पर वो वाईफाई मांगते हैं। आपको ऐसा प्रॉब्लम है घर में, ऐसी फैसिलिटी है और वहां सिग्नल भी नहीं आ रहा, या कोई ऐसी कोई चीज है, तो चलो आपने कुछ, मतलब सच्ची बात है वाईफाई में बड़ा अजीब गरीब होता है। तो इस तरह मांगने का, सवाल करने का और ये बेमुरवत्ती वाले अंदाज जो है, अल्लाह पाक हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और अच्छे अंदाज से रहें, सुथरे अंदाज से रहें, अच्छी बात करें, सुथरी बात करें, दिल दुखाने वाला अंदाज इख्तियार ना करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।